श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था और पंजाब में फगवाड़ा के पास हमारी यात्रा पर अटैक हो गया, गोलियां चली, काफी लोग 5 या 6 लोग मारे गए, काफी लोग इंजर्ड हुए। तो पूरे देश में एक तनाव था। तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम जम्मू आए, तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी माँ को किया था। मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी और दूसरा मन में था कि माँ को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली हैं और ये कहाँ गया है। तो मुझे याद है कि मैंने पहला फोन माँ को किया था। मुझे उस फोन का महात्म्य आज समझ आता है। वैसा मुझे फीलिंग और मैं कहीं आया नहीं। मैं जब गुजरात में था तो मैं कहता था कि मैं भाई सरकार भले चलाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए मैं लोग तैयार करके जाना चाहता हूँ और मैं वो कर रहा हूँ। मेरी सफलता इसमें है, मैं मेरी टीम कैसे तैयार करूँ जो चीज़ों को संभाल ले। ये मेरे लिए अपने लिए मापदंड है। बहुत बार पूछा जाता है कि आप तो गुजराती हैं, हिंदी कैसे बोल लेते हैं। मुझे कई लोग पहले जब मैं संघ का काम करता था तो यही मानते थे कि मैं तो उत्तर भारत का हूँ लेकिन गुजरात में आकर के रहता हूँ। इसका कारण ये था कि हम रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। कारोबार करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के होते थे, तो वो जब आते थे तो मालगाड़ी उनको जब मिले उसका इंतजार करते थे, तो मैं चाय उनको पिलाने जाता था। तो उनसे मुझे बात करनी पड़ती थी बचपन में, तो उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। ये जो भैंस का व्यापार करने के लिए आते थे, वो भी मजदूरी होते थे, लेकिन शाम को वो भजन कीर्तन करते रहते थे। अब चाय मंगवाते थे, हम चाय के तो हम भी हिंदी बोलना सीख गए। जिस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4-4 6-6 बार करने के बाद होते हैं, आप जाएंगे और कुछ हो गया तो। मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। मतलब मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते किया कि मैं सो नहीं पाया क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। और मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मत। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक जो भी रेस्टलेस कहो जो, मैं चिंतित था। मैं हाउस में था, हाउस में मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। मैंने कहा किसी का देखो, तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जाऊँगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूँ, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊँगा।